औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान तमाम आतंकवाद की जड़ है? अमेरिका हो या यूरोप और अपना भारत ही क्यों न हो, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब आदि पर अनेक मैसेज और वीडियोस घूम रहे हैं जो कुरान की कुछ आयतों को पेश करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान तमाम आतंकवाद की जड़ है। अफसोस की बात यह है कि भारत जैसे इंसाफ और हक पसंद देश में भी कुछ लोग कुरान, इस्लाम और अवतार मोहम्मद की छवि को खराब करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व इस्लाम के अंतिम पैगंबर की छवि को खराब करने के लिए एक पुस्तिका व्हाट्सएप पर खूब घूम रही थी। इस पुस्तिका के माध्यम से लेखक ने पैगंबर मोहम्मद पर कई आरोप लगाए थे, जिनमें से कुछ ये हैं। मोहम्मद बलात्कारी थे। उन्होंने युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं का न केवल स्वयं बलात्कार किया बल्कि अपने साथियों से भी बलात्कार करने को कहा। उन्होंने 6 वर्ष की बच्ची से निकाह किया और 9 वर्ष की उम्र में सेक्स किया। वो सेक्स मैनियाक और पिडोफाइल थे। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों से सुनी सुनाई बातों को अपने अल्लाह के नाम से कुरान में रख दिया। उन्होंने अपने खुदा का नाम अल्लाह रख दिया और जो उनके खुदा को नहीं मानता था उसको वो कत्ल कर देते थे। अवतार के लिए आवश्यक होता है कि वो चमत्कार दिखाए। उन्होंने कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया। दुनिया में आज जितना आतंकवाद है वो उन मुसलमानों के कारण है जो आंख बंद करके उनका अनुसरण करते हैं। भारत समेत अन्य देशों में बीते सैकड़ों वर्षों में जितने गैर मुस्लिम कत्ल किए गए वे उनकी बताई शिक्षा के कारण। उन्होंने एक दिन में बनु कुरैज़ा के सैकड़ों यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। वो झूठ बोलते थे। अपने दिल में जो आता था वो अल्लाह का पैगाम कहकर बयान कर देते थे। जो कोई उनकी शिक्षा को नहीं मानता था उसको कत्ल कर देते थे। इस पुस्तिका में ये सारे प्रश्न और ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न उठाए गए थे। बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद कि तमाम भारतवर्ष में कोई ज्ञानी इन प्रश्नों के तर्कपूर्ण उत्तर दे। जब कोई भी इस पुस्तिका में लगाए गए आरोपों का उत्तर देने को सामने नहीं आया तो सैयद हैदर ने स्वयं इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखने प्रारंभ किए, जो कुछ समय पूर्व अवतार मोहम्मद के नाम से छपी किताब के रूप में सामने आए। इस किताब में सैयद हैदर ने भारत के उन असंख्य गैर मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए जो पैगंबर मोहम्मद के चरित्र को अच्छे से नहीं जानते और इस कारण पैगंबर मोहम्मद की छवि को खराब करके पेश करने की कोशिश का हिस्सा बनने लगते हैं, तमाम आरोपों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। हिंदी में लिखी यह किताब यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी अनसुलझी गुत्थियों का उत्तर मिल जाएगा। किताब अवतार मोहम्मद के अतिरिक्त आप सैयद हैदर की कुछ और पुस्तकें भी मंगवा कर पढ़ सकते हैं। इनमें इंग्लिश में वन गॉड वन रिलीजन जो कि 4 पार्ट्स में है और गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव उल्लेखनीय है। यदि आप ये पुस्तकें भारत में कहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए अकाउंट नंबर पर किताब की कीमत भेजकर दिए गए ईमेल एड्रेस पर कीमत भेजने की रसीद और पूरा पता फ़ोन नंबर सहित भेजें। सैयद हैदर के लिए गर्व का विषय है कि भारत और विदेश से अनेक लोग जब धर्म या अध्यात्म संबंधी किसी विषय पर कोई दुविधा महसूस कर रहे होते हैं तो वे सैयद हैदर से ईमेल आदि पर संपर्क करते हैं। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं। आपके मन में भी एक खुदा, एक पैगाम को लेकर यदि कोई प्रश्न है तो आप sayyedhdr@gmail.com पर लिख कर भेज सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर एक और मैसेज घूम रहा है जो कई कुरानी आयतों का उल्लेख करते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद की जड़ यदि कोई है तो वो कुरान है। इस लेख में कुरान की कुल 6666 आयतों में 25 आयतों को पेश किया गया है सबूत के रूप में। कुरान मुसलमानों से कह रहा था कि पहले आई तमाम किताबों और किताबचों में न केवल सब पर ईमान रखो बल्कि उनमें आपस में कोई फर्क न करो। सैयद हैदर का मानना है कि पहले की किताबों का दामन छोड़कर मुसलमानों की कुरान को लेकर वो समझ ही नहीं बन पाई कि वे कुरान आदि पर हो रहे हमलों का उत्तर दे सके। यही कारण है कि जब कुछ दिन पूर्व किसी ने कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इन आयतों को कुरान से निकाल देना चाहिए, तो समूचे भारत में एक भी मुसलमान सामने आकर दलीलों के साथ ये साबित नहीं कर सका कि वे 26 आयतें क्यों कुरान का ज़रूरी हिस्सा हैं और उन आयतों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं। पहले 26 आयतें सामने लाई गई थी और अब जो व्हाट्सएप पर मैसेज घूम रहा है ये 25 आयतों का उल्लेख करते हुए साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कुरान ही आतंकवाद की जड़ है। एक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु ने यह मैसेज मुझ तक फॉरवर्ड किया, शायद इस उम्मीद के साथ कि सैयद हैदर इन प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर देगा। सैयद हैदर के लिए ये गौरव की बात है कि मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू पंडित या अन्य धर्म के मानने वाले,
वे सब सैयद हैदर तक अपने प्रश्नों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि तर्कपूर्ण उत्तर उनको मिल सकेगा। ये इस बात का सबूत है कि एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान वाले सैयद हैदर के नारे में सच्चाई है और मानवता को अपने अपने धर्म की दीवारों को गिराकर उस एक मार्ग पर ही आना होगा जो सत्य और सनातन मार्ग है, जो हर जमाने और हर इलाके के रहने वालों के लिए सच्चा मार्ग है। आइए सुनिए व्हाट्सएप पर घूमता ये मैसेज क्या कह रहा है। मैसेज कहता है, आज से लगभग 10 साल पहले मैं मानता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर कुरान पढ़ने के बाद मेरे विचार सिर के बल पलट गए। इसका कारण कुरान की ये सूरा आयतें हैं जो आप भी पढ़िए और सबको बताइए। सूरा आयत 298, अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। सूरा आयत 385, इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार नहीं है। सूरा आयत 8:12, इस्लाम का इनकार करने वालों के दिलों में अल्लाह खौफ भर देगा और मुसलमानों तुम उनकी गर्दन पर वार करके उनका अंग अंग काट दो। सूरा आयत 3:118, केवल मुसलमानों को ही अपना अंतरंग मित्र बनाओ। सूरा आयत 3:28 और 9:23, गैर मुस्लिमों को दोस्त न बनाओ। सूरा आयत 8:39, गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक कि अल्लाह का दीन पूरी तरह कायम न हो जाए। सूरा आयत 22:30, मूर्तियां गंदगी हैं। सूरा आयत 9:5, मूर्ति पूजकों को जहां और जैसे पाओ वहीं घात लगाकर मार दो। सूरा आयत 33-61, मुनाफिक और मूर्ति पूजक जहां भी पकड़े जाएंगे बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। सूरा आयत 3:62, 2:255, 27:61 और 35:3, अल्लाह के अलावा कोई अन्य प्रभु पूज्य नहीं है। सूरा आयत 21:98, अल्लाह के सिवाय किसी और को पूजने वाले जहन्नुम का ईंधन है। सूरा आयत 9:28, मूर्ति पूजक नापाक यानी अपवित्र हैं। सूरा आयत 4:101, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। सूरा आयत 9:123, काफिरों पर जुल्म करो। सूरा आयत 9:29, काफिरों को अपमानित कर उनसे जजिया यानी कर लो। सूरा आयत 66:9, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद यानी जंग करो। सूरा आयत 4:56, आयतों का इनकार करने वालों की खाल पकाएंगे। सूरा आयत 8:69, लूट का सब माल यहाँ तक कि स्त्रियां भी हलाल हैं। सूरा आयत 9:14, अल्लाह मोमिनों के हाथों काफिरों को यातना देगा। सूरा आयत 8:57, जुद्दबंदियों पर निरशंसता करो। सूरा आयत 32-22, इस्लाम छोड़ने वालों से बदला लो। यही मैसेज आगे कहता है, अब इतना जानने के बाद जो लोग कहते हैं कि कोई भी मजहब गलत नहीं सिखाता है, वे या तो खुद गलत हैं या उन्हें कुरान और इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वास्तव में कुरान ही आतंकवाद की जड़ है। ये वाक्य मेरे नहीं, मुस्लिम समाज की विद्वान महिला तस्लीमा नसरीन के हैं। जिन हिंदुओं को ये आयतें फर्जी लगती हों वे कुरान डाउनलोड करके इन्हें चेक कर लें। ये अज्ञानी, अंधे, सेक्युलर आधी अधूरी जानकारी लेकर जानबूझकर समाज में भ्रम फैलाया करते हैं। यहाँ तक ये मैसेज बात करता है। आपने सुना, इस मैसेज में कुरान की 25 आयतें पेश की गई हैं। इसमें कुरान की आयतों का हवाला भी दिया गया है। यदि ये सही है तो फिर तो मुसलमानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। या ये आयतें वही कह रही हैं जो बताया जा रहा है, या बात किसी और संदर्भ में हो रही है और हम उसको किसी और प्रकार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मेरे लेक्चर सुनते रहे हैं या किताबें पढ़ते रहे हैं वे जानते हैं कि सैयद हैदर वो सीधा और सच्चा मार्ग पेश कर रहा है जो हर ज़माने और हर इलाके के लिए एक सीधा और सच्चा मार्ग है। ऐसा मार्ग जो हर ज़माने और इलाके में आई किताबों से साबित है। सैयद हैदर का मानना है कि तमाम धर्म या सेक्ट्स या मत उस एक सीधे और सच्चे मार्ग को ठीक ठीक न समझ पाने के कारण बने। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी और ईसाई सबको वो सीधा और सच्चा मार्ग बताया गया। सबने मार्ग को जैसा समझा वैसा ही धर्म मान लिया। हर किसी को अपनी किताब से उस सीधे और सच्चे मार्ग को समझना है। यदि आपने ऐसा किया तो आप पाएंगे कि तमाम धर्म की दीवारें गिर गईं और उस मार्ग का हर राही, भले ही हिंदू में से हो, मुसलमान में से हो, यहूदी या ईसाई या बौद्ध में से हो, वो पाएगा कि सब एक ही स्थान पर खड़े हैं। वेद से उस मार्ग को पहचानने वाला कुरान को अपना कहेगा और कुरान को समझने की कोशिश करने वाला वेद को पढ़कर कुरान को समझता होगा। यही कारण है कि कुरान ने कहा 11:18 में, इफ दाई लॉर्ड हैज सो विल
He could have made mankind one people, but they will not cease to dispute. क्या तुम नहीं देखते कि एक ही रसूल के मानने वालों ने कैसे कैसे झगड़े आपस में पाल रखे हैं? हिंदुओं में एक जमाने में वैष्णव और शैव और देवी के मानने वालों में बड़े झगड़े रहते थे। आज यदि ये झगड़े समाप्त हो गए हैं तो इसलिए कि जो विचार उन्हें वैष्णव या शैव या देवी का मानने वाला बनाते थे वे ही कमजोर पड़ गए। हम सनातन धर्म पर ही कहाँ हैं जो वैष्णव या शैव या देवी के मानने वालों के झगड़ों में पड़े। यहूदियों में अनेक सेक्स बन गए। एक जमाने में यहूदियों में ही दो बड़ी हुकूमतें थीं जो एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। ईसाई कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स आदि में बट गए। एक जमाने में इनमें भी खूब लड़ाई झगड़े हुए। जर्मनी आदि में आज भी इनके अलग अलग मोहल्ले हैं। इस जमाने में यदि ये झगड़े कमजोर पड़ गए तो इसलिए कि लोग ईसाई धर्म पर ही नहीं चल रहे। मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, इस्माइली आदि अनेक सेक्ट्स बन गए, जबकि ये सब अपने को एक ही पैगंबर की शिक्षा पर चलने वाला बताते हैं और पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस का उल्लेख देते हैं जिसके अनुसार मुसलमानों में 73 फिरके बन जाएंगे और उनमें से केवल एक स्वर्ग में जाने लायक होगा, अन्यथा अन्य 72 जहन्नुम में जाने लायक होंगे। सारे के सारे सेक्ट्स अपने को स्वर्ग में जाने वाला और दूसरों को जहन्नुम में जाने वाला समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके नहीं बताए थे जो आपस में विरोधी भी हों। उन्होंने तो एक रास्ता बताया था। तो फिर क्यों 1400 सालों के भीतर इतना भटकाव आया कि ये सब दूसरों को गलत और अपने को सही समझ रहे हैं? और इतिहास गवाह है कि इन विभिन्न मत रखने के कारण ये आपस में लड़ते भी रहे हैं। यही कारण है कि कुरान कह रहा है कि अगर तुमको बनाने वाला चाहता तो तुमको एक ही इंसान बना देता, एक ही रास्ते पर चलने वाला बना देता, लेकिन फिर भी तुम आपस में लड़ते झगड़ते। इससे साबित है कि एक ही पैगंबर के मानने वाले हर जमाने में लड़ते झगड़ते रहे। महाभारत भी धर्म युद्ध था, एक ही वेद को मानने वालों के बीच। करबला भी हुई तो दोनों ओर के लोग अपने को एक ही रसूल का मानने वाला बता रहे थे। फिर सोचो, जब विभिन्न अवतारों या रसूलों ने विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वालों के बीच संदेश दिया तो उसको हर किसी ने अपने तरीके से ही तो समझा होगा। ऐसे बन गई धर्म की दीवारें जिनके नाम पर तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। यदि एक ही संदेश होता तो भी तुम मतभेद से नहीं बच पाते, ऐसा कुरान कह रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि तमाम जगह जो रास्ता दिखाया जा रहा था वो एक ही था, भले ही स्थान भिन्न हो, जबानें भिन्न हो, लोग और उनके तौर तरीके भिन्न हो। कुरान ये भी कह रहा है कि हर स्थान पर अवाम के लिए भिन्न रीति रिवाज बताए गए। कहीं मंत्र पढ़ते हुए आग में तेल डालने के तरीके बताए गए, या शिव की याद में थोड़ा सा पानी लाने गंगा तक जाने का रिवाज बताया गया, तो कहीं काबा के साथ चक्कर लगाकर खुदा की बंदगी का रास्ता बताया गया, कहीं घंटा बजाकर लोगों को इकट्ठा करने का तरीका बताया गया, तो कहीं अजान के माध्यम से उन्हें इबादत के समय की जानकारी देने का तरीका बताया गया। कुरान कह रहा है कि सबको भिन्न रीति रिवाज बताए गए। उन्हें चाहिए कि इस पर विवाद न करें, क्योंकि सब तौर तरीके इस सृष्टि के एक रचिता या उसके पथ की ओर लाने के लिए ही बनाए गए हैं। यदि तुम अपने रीति रिवाजों के माध्यम से उस एक क्रिएटर एब्सोल्यूट खुदा तक पहुंच रहे हो तो यही सीधा और सच्चा रास्ता है। पर यदि तुम उस एक क्रिएटर तक ना पहुंचकर किसी और को क्रिएटर समझे बैठे हो, नकली खुदाओं तक पहुंच रहे हो, तब तुम भटके हुए हो। ये कुरान से भी साबित है और गीता आदि किताबों से भी साबित है। कुरान की एक और आयत 22-67 देखिए। टू एवरी पीपल हैव बी अपॉइंटेड राइट्स एंड सेरेमनीज which they must follow. Let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite them to thy Lord, for thou art assuredly on the right way. इस आयत में कुरान कह रहा है कि हर अवतार ने कानून बनाए और रास्ता दिखाया जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाए। खुदा के लिए क्या मुश्किल था कि तुमको एक ही भाषा में एक ही समान शिक्षा दे दी जाती, पर यदि तुम अलग अलग धर्मों में बटे हो या एक ही धर्म के अंदर अलग अलग सेक्ट्स या मतों में विभाजित हो, तो यह भी उसके प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि तुम एक ही प्रकार के होकर रह जाओ, सब हिंदू हो जाओ या सब मुसलमान हो जाओ या सब यहूदी या ईसाई हो जाओ, जैसा कि हम करना चाहते हैं। यदि इस मानवता का क्रिएटर चाहता तो उसके लिए ऐसा करना क्या मुश्किल था। वो चाहता था कि तुमको जो कुछ शिक्षा दी गई है, तुम्हारे तक जो डिवाइन किताबें आई हैं जिनको तुम सही मानते हो, तुम्हारी उससे ही परीक्षा ली जाए।
और देखें कि तुम अपने रब की ओर से बताए गए मार्ग पर कितनी सच्चाई के साथ चल रहे हो। यानी दो स्कूल हैं, दोनों जगह अलग अलग कोर्स है, तो उस स्कूल में यहाँ की किताबों से परीक्षा नहीं ली जा सकती और यहाँ के स्कूल में वहाँ की किताबों से परीक्षा नहीं ली जा सकती। उस मार्ग को सही सही समझने के लिए तुम उसके द्वारा दिए गए दिमाग का कितना उपयोग कर रहे हो ये आवश्यक है। तुम्हारा अंतिम गोल या उद्देश्य वो खुदा है भी कि नहीं जो सारी सृष्टि और उस सृष्टि में तुमको बनाने वाला है। कुरान की आयत ये भी कह रही है कि यदि तुम सच्चे दिल और दिमाग से सच्चाई को जानने की राह पर आओगे, ऐसे कि तुम्हारा उद्देश्य केवल इस सृष्टि के बनाने वाले तक पहुंचना हो, तो वो तुमको अवश्य सत्य मार्ग की ओर ले आएगा। मार्ग को पाने की ललक तुम में होना आवश्यक है। सच्चे मन से उस पर चलने की कोशिश तुम्हें करना है। आगे अपनी ओर खींचना उसकी जिम्मेदारी है। भले ही वो तुम्हें इसी जन्म में उस मार्ग पर खींच ले या तुमको ऐसी जगह पैदा कर दे जहां उस मार्ग को पाना तुम्हारे लिए आसान हो। कुरान की एक और आयत देखो 5:48 जो कहती है, टू ईच अमंग यू वी हैव प्रिस्क्राइब्ड अ लॉ एंड एन ओपन वे, इफ गॉड हैड सो विल्ड ही वुड हैव मेड यू अ सिंगल पीपल, but his plan is to test you in what he has given you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to God. It is he that will show you the truth of the matters in which you dispute. यही बात और साफ शब्दों में दूसरे चैप्टर की 62वीं आयत में कही जा रही है कि जो लोग कुरान में यकीन रखते हैं या जो यहूदी या ईसाई या साबियन ग्रंथों को मानते हैं, साबियन ग्रंथों में वेद आदि भी आ जाएंगे, लेकिन सात्विक कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं। राइटियसनेस क्या है? खुदा की याद को दिल में बसाए उसकी खुशनुदी के लिए कर्म करते जाना। जो लोग ऐसे कर रहे हैं उन्हें यकीनन उनके रब की ओर से इनाम मिलेगा। उन्हें जरा भी डर या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए 2:62, दोज हु बिलीव इन कुरान, दोज हु फॉलो द जूइश स्क्रिप्चर्स एंड द क्रिश्चियंस एंड द साबियंस, एनी हु बिलीव इन गॉड इन द लास्ट डे एंड वर्क राइटियसनेस। अगर साबियंस में हिंदू नहीं आ रहे तो आगे एनी की बात हो रही है। एनी हु बिलीव इन गॉड इन द लास्ट डे एंड वर्क राइटियसनेस, यानी सात्विक जीवन जी रहा है, शैल हैव देयर रिवॉर्ड विद देयर लॉर्ड, ऑन देम शैल बी नो फियर नॉर शैल दे ग्रीव। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जो कुरान कह रहा है कि तुम यदि किसी और धर्म पर हो तो वो भी उसी रब की ओर से बताया गया मार्ग है, तुम उधर हो या इधर। यदि तुम अपने धर्म को सही सही समझने के लिए अल्लाह की ओर से दी गई नेमत यानी अक्ल का उपयोग कर रहे हो और सच्चे मन से उन रीति रिवाजों का पालन कर रहे हो जो तुमको इस सृष्टि के बनाने वाले एक मैप खुदा की ओर ले जाते हैं, तो फिर तुम्हें जरा भी परेशान होने या डरने की आवश्यकता नहीं। वो कुरान क्यों किसी दूसरे धर्म पर चलने वालों को मारने या कत्ल कर देने का उपदेश देगा जो यही शिक्षा दे रहा है। साफ है कि तुम ना तो कुरान के भेजने वाले का मकसद समझे कि वो तुमसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जो कुरान तुमसे कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के मानने पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो क्यों तुमको इसलिए कत्ल करने को कहेगा कि तुम मोहम्मद के मार्ग को नहीं मान रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप इस पूरी सीरीज में मेरे साथ रहे और आपने इन कुरानी आयतों पर मेरे विचार सुने, तो आप न केवल कुरान की सही सही समझ बना लेंगे, आप जान सकेंगे कि कुरान का असली उद्देश्य क्या है और वो अपने मानने वालों से क्या चाहता है, बल्कि आप जान सकेंगे कि विभिन्न ज़मानों में और विभिन्न भाषाओं में भेजी गई डिवाइन किताबों और उनको लाने वाले अवतारों का असली उद्देश्य क्या था, जिसको हमने भुला दिया है और धर्म की दीवारें खड़ी करके आपस में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ झगड़ रहे। आइए व्हाट्सएप मैसेज में दी गई एक एक आयत को पढ़ते चलें और जानें उन आयतों पर सैयद हैदर के विचार। व्हाट्सएप मैसेज का लेखक जो कोई भी है वो लिख रहा है, आज से लगभग 10 साल पहले मैं मानता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर कुरान पढ़ने के बाद मेरे विचार सिर के बल पलट गए। इसका कारण कुरान की ये सूरा आयतें हैं, आप भी पढ़िए और सबको बताइए। और पहली आयत जो वो लिख रहा है वो दूसरे सूरे की 98वीं आयत है, 98th आयत, जिसमें लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। हमें देखना होगा कि इस आयत में क्या यही भाव व्यक्त किया जा रहा है जो लेखक ने लिखा है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, या कुछ और बात कही जा रही है जो अपनी नादानी या कमअक्ली के कारण या किसी खास पर्पस के कारण हमने किसी और प्रकार से समझी। आइए आयत 2:98 देखते हैं।
ये जितनी आयतें हम आपके सामने पेश करेंगे, सबका इंग्लिश अनुवाद हमने डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब के द क्लियर कुरान में से लिया है। आयत 298 कहती है, Whoever is an enemy of Allah, His angels, His messengers, Gabriel and Michael, then let them know that Allah is certainly the enemy of the disbelievers. इस आयत में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी अल्लाह का दुश्मन है और उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्रील और मीकाइल का, उसको पता होना चाहिए कि अल्लाह भी यकीनन काफिरों का दुश्मन है। व्हाट्सएप मैसेज के लेखक का कहना है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, जबकि कुरान में शब्द गैर मुस्लिम प्रयोग नहीं हुआ बल्कि काफिर का शब्द प्रयोग हुआ है। लेखक ने क्यों मान लिया कि काफिर का शब्द गैर मुस्लिमों के लिए प्रयोग हुआ है? यदि तुम अपने मन से खुदाई आयात के कुछ मानी पहना लोगे तो क्यों नहीं भटकोगे? जब कुरान का भेजने वाला कह रहा है कि तमाम विभिन्न राहें उस तक पहुंचने के लिए बनी हैं, वो क्यों कहेगा कि कुरान का भेजने वाला कुरान के अलावा किसी और राह पर चलने वाले का दुश्मन है? आयत 5:48 को फिर से देखो। कहा जा रहा है कि हर किसी के लिए हमने कानून और खुला मार्ग बनाया है। खुला इसलिए कि तुम कोई पाबंद नहीं हो उस पर चलने के लिए। यदि खुदा ने चाहा होता तो वो तुम सबको एक ही जैसा बना देता, लेकिन उसका प्लान तो तुम्हारी परीक्षा लेने का है, उस पर जो उसने तुमको दिया है। हिंदू हो तो वेद और गीता से तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम उसको समझकर चल भी रहे हो कि नहीं। यहूदी हो तो 10 कमांडमेंट से तुम्हारी परीक्षा होगी। ईसाई हो तो ईसा की शिक्षा से परीक्षा होगी कि तुम उसको सही सही अक्ल से समझने की कोशिश करते हुए उस पर चल रहे हो कि नहीं। और मुसलमान हो तो मोहम्मद के बताए मार्ग से तुम्हारी परीक्षा होगी। परंतु परीक्षा तो होगी। तुम वेद और गीता का मार्ग छोड़कर अपने को हिंदू कहो तो फिर कैसे हिंदू? मूसा का मार्ग छोड़ अपने को यहूदी कहो, या ईसा का मार्ग छोड़कर या गलत समझकर अपने को ईसाई कहो, या मोहम्मद का मार्ग छोड़कर अपने को मुसलमान कहो, जैसे करबला में हुआ कि अपने को मोहम्मद के मार्ग पर चलने वाला कहते हुए मुसलमानों ने अहले बैत में से एक, जिनके अंदर सृष्टि के प्रारंभ में बनी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह काम कर रही थी, उनको भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। तो फिर तुम कैसे मुसलमान हुए? मार्ग पर चल नहीं रहे और अपने को उस धर्म का अनुयायी बताते हो। 5:48 देखिए, टू ईच अमंग यू हैव वी प्रिस्क्राइब्ड अ लॉ एंड एन ओपन वे। If God has so willed, He would have made you a single people, but His plan is to test you in what He has given you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to God. It is He that will show you the truth of the matters in which you dispute. क्या तुम समझते हो कि जो रब तुमको भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न अवतारों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से मार्ग बता रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुमको जो कुछ दिया गया उसको लेकर, यदि तुम जो कुछ तुमको दिया गया उस पर नहीं चले या उसको झुटलाया, या जो कुछ दिया गया उस पर कोई दूसरा चल रहा है, तो तुमने उसको परेशान किया या उससे लड़े या उस पर जुल्म किया और मारा काटा, तो अब तुम क्या चाहते हो कि इस सृष्टि का एक मालिक अब भी तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दे, जबकि तुम स्वयं परीक्षा में फेल तो हो ही रहे हो, बल्कि दूसरों को जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके रास्ते में भी रुकावटें डाल रहे हो। यदि तुम स्वयं परीक्षा में फेल हुए तब तो तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि तुम दूसरों पर जुल्म जबरदस्ती करने लगे, वो यदि उसको जो मार्ग समझ में आया है उस पर चल रहा है, उसे तुम जबरदस्ती वापस खींचने की कोशिश करने लगे, जो मार्ग यदि किसी को समझ में आया है उस मार्ग पर चलने वालों के खिलाफ साजिशें करने लगे, उनको कत्ल करने लगे, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे कहे कि चुपचाप कत्ल होते रहो, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुरान की आयत कह रही है, His plan is to test you in what He has given you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to God. Virtues के लिए आगे बढ़ना है, सात्विक जीवन, अपने कैरेक्टर में अच्छाइयां पैदा करने के लिए आगे बढ़ना है, ये कुरान कह रहा है। और तुम कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो सारी दुनिया को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। उसका प्लान है कि तुम्हारी परीक्षा ले उसमें जो तुम्हें दिया गया, इसलिए तुम अपने जीवन में अच्छाइयां, वर्च्यूज हासिल करने की कोशिश में लग जाओ। तुम्हारा अंतिम उद्देश्य इस सृष्टि के एक नए रचिता तक पहुंचने का होना चाहिए। क्या यही उद्देश्य गीता का उद्देश्य नहीं है? क्या यही उद्देश्य मूसा, ईसा और मोहम्मद की शिक्षा का नहीं था? तुम शिक्षा को करप्ट कर दो या ठीक ठीक ना समझो तो इसमें तुम्हारी गलती है। सोचो, आज तो तुम वेदों और गीता की शिक्षा पर चलने से कोसों दूर हो। कल तुम में ललक पैदा हो कि गीता और वेद की असल शिक्षा को समझना है और उस पर चलना है, तो कुरान कह रहा है कि वो ग्रंथ भी उसी सोर्स से आए हैं
जिस सोर से कुरान, परंतु यदि कोई तुम पर हमला करे कि तुमको उस मार्ग पर नहीं चलने देंगे, तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां डाले, तुमको मारने पर उतारू हो जाए, तो ऐसे में भी तमाम राहें दिखाने वाला तुमको कुछ राहें तो दिखाएगा कि अब तुम क्या करो। क्या उनके कहने पर मार्ग पर चलना त्याग दोगे, या उनके आगे नतमस्तक हो जाओगे, या उनके सामने अडिग होकर खड़े हो जाओगे कि हम सत्य मार्ग जो हमने समझा है उस पर ही चलेंगे, भले ही मर जाए या युद्ध में विजयी हो जाए। क्या ऐसे ही करने को कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा? आयत 298 पर डिटेल पे आने से पहले, जिसमें लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, और हमने दिखाया है कि आयत में शब्द काफिर आया है। काफिर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है ये जान लेते हैं। क्या काफिर शब्द हिंदुओं के लिए प्रयोग हुआ है? क्या काफिर शब्द तमाम गैर मुस्लिमों के लिए प्रयोग हुआ है जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को नहीं मानते? जब तक हम शब्द काफिर के असली माने नहीं जान जाए कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, हम कुरान आयत को कैसे समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कुरान में शब्द काफिर किस मानी में प्रयोग हुआ है, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या इस शब्द का कोई पैरेलल शब्द सनातन किताबों में मौजूद है। यदि काफिर शब्द का कोई पैरेलल शब्द सनातन किताबों में मौजूद है तो उसके बारे में सनातन किताबों में क्या बात की गई है, ये भी जानने की कोशिश करें।